नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पेश होंगे हेमंत सोरेन, पीएमएलए कोर्ट का आदेश। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े ईडी के समन उल्लंघन मामले में आज बुधवार 4 दिसंबर को रांची के पीएमएलए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। यह मामला रांची की बड़गई अंचल स्थित 8.86 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने बड़गई अंचल के 8.86 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 10 समन भेजे थे और पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी ने हेमंत से उनका बयान दर्ज कराने को कहा था, लेकिन हेमंत पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे। इसके बाद ईडी ने फरवरी 2024 में रांची सीजेएम कोर्ट में एजेंसियों की अवज्ञा का केस दर्ज कराया था। बाद में यह केस पीएमएलए कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया। हेमंत सोरेन ने कोर्ट को खुद पेश नहीं होने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर उन्हें पेश होने को कहा था। ईडी ने कोर्ट में कहा कि हेमंत सोरेन को 10 समन भेजे गए थे, लेकिन 8 समन का उन्होंने जवाब नहीं दिया और इसे नजरअंदाज किया गया। हेमंत सोरेन ईडी के सामने 20 जनवरी को पेश हुए थे और फिर 31 जनवरी को पेश होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। मैया सम्मान योजना को लेकर सरकार ने उठाया ये कदम, जाने कब खाते में आएंगे पैसे। मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट आया है। महिला और बाल विकास विभाग ने दिसंबर महीने में मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2500 रूपए देने का संकल्प जारी कर दिया है। इसके लिए बजट का भी प्रावधान किया जा रहा है। झारखंड सरकार ने आदेश दिया है कि बजट में प्रावधान करके महिलाओं के खाते में 1000 की जगह 2500 रूपए भेजे जाएं। हेमंत सोरेन ने अपनी पिछली सरकार के आखिरी कैबिनेट बैठक में मैया सम्मान योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 रूपए देने का फैसला किया था। कैबिनेट ने उसी फैसले के बाद यह संकल्प जारी किया है। इस योजना के लिए अतिरिक्त बजट की जरूरत होगी, जिसे सरकार अनुपूरक बजट के जरिए पैसे जुटाएगी। मैया सम्मान योजना के माध्यम से राज्य की 57 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। सरकार की ओर से इस योजना में जरूरतमंद महिलाओं को जोड़ने की प्रक्रिया जारी है, जिसके लिए यह संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि भारी संख्या में महिलाएं अपना रजिस्ट्रेशन कर रही हैं। मैया सम्मान योजना के पैसे कब आएंगे, इसे लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन अब इसकी तारीख का खुलासा हो गया है। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 11 दिसंबर को मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खातों में खटाखट 2500 रूपए मिलने लगेंगे। झारखंड में बढ़ेगी ठिठुरन, 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। जाने आज कैसा रहेगा मौसम। झारखंड में दिन प्रतिदिन बढ़ रही ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। स्थिति ये है कि अब लोगों को दोपहर में भी ठंड का एहसास हो रहा है। चक्रवाती तूफान फेंगल का भी असर देखने को मिल रहा है। इस चक्रवाती तूफान की वजह से राज्य के कई इलाके में हल्की बूंदाबांदी बारिश हुई। इस कारण भी ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो 4 दिसंबर को न्यूनतम तापमान में हल्की सी गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे अन्य दिनों की अपेक्षा ठंड ज्यादा लगेगी। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 4 दिसंबर के बाद से कई जिलों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री गिर सकता है। बुधवार को संथाल परगना के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री के बीच रहा, जबकि राजधानी और उसके आसपास के जिलों में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री के आसपास रहा। इस कारण लोगों को अन्य दिनों के मुकाबले अधिक ठंड लगेगी। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि 15 दिसंबर के बाद से न्यूनतम तापमान में अधिक बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दिसंबर के अंतिम सप्ताह में न्यूनतम तापमान 5 से आसपास या इससे नीचे गिर सकता है, जिससे लोगों को और अधिक गर्म कपड़े पहनने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि बीते साल नवंबर के अंत से ही जबरदस्त ठंड देखने को मिला था। पोड़ियाहाट में पेड़ से टकराई बाइक, घटनास्थल पर ही 2 की मौत। पोड़ियाहाट थाना क्षेत्र के दाड़े मोड़ के समीप सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। घटना सोमवार रात्रि तकरीबन 2 बजे की है। मृतक की पहचान मोहनपुर थाना क्षेत्र के जमुनिया गांव निवासी राजेश राय और राकेश मेड़िया के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मृत युवक गोइठावरन गाँव में शादी समारोह में आया था। वापस जाने के दौरान गोइठावरन के समीप बाइक पेड़ से टकरा गया, जिसके बाद घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। दोनों शव पेड़ के पास ही मिला। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बाइक पर कुल 3 लोग सवार थे। घटना एकदम सुनसान जगह में हुई है। 2 की तो वहीं मौत हो गई, तीसरे ने ही जाकर पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना पाकर पोड़ियाहाट पुलिस पहुंची और दोनों को सीएचसी पोड़ियाहाट लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद अस्पताल पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। थाना प्रभारी विनय कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना में मौत हुई है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दोनों शवों को
पोस्टमार्टम के लिए 3 डॉक्टरों की टीम का गठन किया गया था, जिसमें एक महिला चिकित्सक भी थी। बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम मामले की रिपोर्ट दी जाएगी। पुलिस की माने तो जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ था वह जगह सुनसान था। चोट लगने के बाद दोनों काफी देर तक पड़े रहे। चोट बाहरी से ज्यादा अंदरूनी हिस्से में था। समय पर उपचार नहीं किया जा सका और ठंड में पड़े रहने के कारण दोनों की मौत हुई है। मां ने कहा मेरी बेटी है। घर छोड़कर भागी बिहार की 2 बहनों को आरपीएफ ने झारखंड में किया रेस्क्यू। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से 2 नाबालिग लड़की का रेस्क्यू किया गया है। दोनों लड़कियां बहनें हैं और बिहार के रोहतास की रहने वाली हैं। दोनों बहनें बिहार से भागकर झारखंड आ रही थी। आरपीएफ ने मुस्तैदी के साथ दोनों का रेस्क्यू किया और किसी भी अनहोनी का शिकार होने से बचा लिया। इस संबंध में आरपीएफ के इंस्पेक्टर बनारसी लाल यादव ने बताया कि मंगलवार शाम 6:45 में आरपीएफ डेहरी ऑन सोन के निरीक्षण ने मोबाइल में सूचना दी थी कि 2 नाबालिग लड़कियां घर से लापता हैं। उन दोनों का फोटो व्हाट्सएप पर भेजा गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने दोनों नाबालिग का फोटो रेलवे सुरक्षा बल के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चला कि दोनों लड़की फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में बैठी हैं। निरीक्षक प्रभारी बनारसी यादव ने वहां पहुंचकर देखा तो अन्य महिला यात्रियों के साथ साथ वे दोनों नाबालिग भी बैठी थी। दोनों से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम बताया और बिहार के रोहतास जिले में अपना घर बताया। पूछताछ करने पर दोनों इधर उधर की बातें कर रही थी। दोनों नाबालिग लड़कियां रेलवे स्टेशन पर डेहरी ऑन सोन जाने की तैयारी में थी। फिलहाल दोनों नाबालिग को वेटिंग हॉल में सीसीटीवी के निगरानी में रखा गया है। स्टेशन मास्टर उमेश कुमार ने दोनों की देखभाल के लिए महिला कर्मचारी पॉइंट्समैन आभा देवी को लगाया है। उन्हीं की निगरानी में दोनों नाबालिग को वेटिंग हॉल में रोका गया है। वहीं दोनों लड़कियों के मिल जाने की जानकारी डेहरी ऑन सोन के पुलिस इंस्पेक्टर को दे दी गई है। डेहरी ऑन सोन के पुलिस इंस्पेक्टर ने नाबालिग लड़की की बात उनकी मां से कराई। नाबालिग लड़की की मां ने बताया कि लड़की मेरी है और यह घर से भाग गई थी, इसे रोक कर रखिए। आरपीएफ ने कहा कि दोनों लड़कियां नाबालिग है। जब उनसे पूछताछ की गई तो दोनों बरगला रही थी, इसलिए दोनों लड़कियों का रेस्क्यू किया गया है, जिससे कि दोनों मानव तस्करी या किसी भी अनहोनी का शिकार होने से बच जाएं। झारखंड में अफीम की खेती पर रोक के लिए एक्शन प्लान तैयार। सीआईडी ने इन्हें सौंपी ये जिम्मेदारी। झारखंड के विभिन्न जिले में अफीम की खेती का समय शुरू हो गया है। इसे रोकने के लिए सीआईडी मुख्यालय के स्तर से एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसके आधार पर संबंधित जिले के एसपी को कार्रवाई की जिम्मेवारी दी गई है। कार्रवाई को लेकर सीआईडी मुख्यालय ने साप्ताहिक रिपोर्ट भी मांगी है। सीआईडी के एक्शन प्लान के अनुसार खेती के लिए चिन्हित किए गए इलाके में निगरानी रखने का टास्क दिया गया है। वैसे स्थानों पर भी निगरानी रखने को कहा गया है जहां इसकी खेती पूर्व में हो चुकी है या वहां पर अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। सीआईडी मुख्यालय ने जिला एसपी से कहा कि पूर्व के वर्षों में भी अवैध अफीम की खेती नष्ट की जाती रही है, बावजूद इसकी खेती की पूरी तरह से रोकथाम नहीं हो पाई है। इसलिए अफीम की खेती पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। खेती के संबंध में सूचना एकत्र कर इलाके में लगातार सत्यापन कर अफीम की खेती को नष्ट करने का भी निर्देश दिया गया है। सीआईडी मुख्यालय द्वारा जिले के एसपी को यह भी बताया गया है कि मामले को लेकर गृह मंत्रालय के साथ साथ हाईकोर्ट द्वारा भी समस्या पर निगरानी रखी जा रही है। इसलिए प्रत्येक सप्ताह अफीम की खेती को नष्ट करने से संबंधित रिपोर्ट भेजी जाए। रिपोर्ट तैयार करके भेजने के लिए एक फॉर्मेट भी उपलब्ध कराया गया है, जिसमें जिस जगह पर अफीम की खेती की जा रही है उस गाँव का नाम, थाना क्षेत्र, जिला का नाम, भूमि का प्रकार, केस के आरोपी और गिरफ्तार लोगों के बारे में पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराना है। 5 दिसंबर को हेमंत सोरेन सरकार का होगा कैबिनेट विस्तार। यहाँ जाने मंत्री बनने की रेस में कौन है सबसे आगे। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार कल 5 दिसंबर को हो जाएगा। कल बाकी के मंत्री भी शपथ ले लेंगे। बता दें कि हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ 28 नवंबर को ले ली थी, लेकिन उनके साथ किसी भी विधायक ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली थी। कांग्रेस और झामुमो ने लगभग नाम तय कर लिए हैं और आज शाम या कल सुबह सरकार मंत्रियों के नाम राजभवन भेज देगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, महासचिव केसी वेणुगोपाल और झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर के साथ बैठक कर चुके हैं। कांग्रेस आला कमानों ने मंत्रियों के नाम पर मंथन कर लिया है। इस बैठक में मंत्रियों के नामों पर मुहर लग गई है। कांग्रेस आला कमान आज शाम तक नामों को सीएम हेमंत सोरेन को भेज देगा, जिसे बाद में राज्यपाल को भेजे जाएंगे। कांग्रेस के खाते में 4 मंत्री पद आने हैं, जिसके लिए 9 विधायकों के नामों पर अटकलें हैं। इनमें पोड़ियाहाट विधायक प्रदीप
प्रदीप यादव, महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, पाकुड़ के विधायक और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी निसात आलम, राजेश कच्छप, नमन विकसिल कोगांडी, मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की, बेरमो विधायक अनूप सिंह और ममता देवी का नाम सबसे आगे चल रहा है। अगर झामुमो खेमे की बात करें तो इसमें दीपक बीरवा, रामदास सोरेन, लुइस मरांडी, मथुरा महतो, सबिता महतो, उमाकांत रजक, हफीजुल अंसारी, एमटी राजा, अनंत प्रताप देव और चुन्ना सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। मंत्रिमंडल में खास तौर पर सभी समीकरणों पर ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन झामुमो में अंतिम फैसला हेमंत सोरेन ही लेंगे। 4 सीट जीतने वाले राजद को भी एक मंत्री पद मिलेगा। राजद की ओर से देवघर विधायक सुरेश पासवान रेस में आगे हैं। सुरेश पासवान पहले भी मंत्री रह चुके हैं और 3 बार देवघर के विधायक हैं। वहीं एक दूसरा नाम गोड्डा के विधायक संजय यादव का भी है, उनको भी मंत्री बनाए जाने पर चर्चा है। मरीज की मौत के बाद सेंट्रल अस्पताल में हंगामा। मरीज की मौत के बाद मंगलवार को उनके परिजनों ने जगजीवन नगर स्थित सेंट्रल अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल में चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही बरतने व इससे मरीज की मौत होने का आरोप लगाया है। पुटकी निवासी बीसीसीएल कर्मी रविंद्र हेम्ब्रोम ने बताया कि उन्होंने 26 नवम्बर को अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी को इलाज के लिए सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया था। उन्हें निमोनिया की शिकायत थी। मंगलवार की सुबह अचानक अस्पताल के स्टाफ ने उनकी पत्नी की मृत होने की बात बताई, जबकि सोमवार की रात तक उनकी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ थी। लक्ष्मी देवी की मौत होने की सूचना मिलते ही परिजन आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे। परिजनों ने अस्पताल के वार्ड और गेट पर ताला जड़ दिया। हंगामा की सूचना मिलने पर पहुंची सरायढेला पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। पड़ेगी कड़ाके की ठंड, केंद्र ने जारी की एडवाइजरी। उत्तर भारत में इस बार सामान्य से ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना जताई जा रही है, जबकि इस साल गर्मी के मौसम में भी अत्यधिक लू चली थी। मौसम विज्ञानी ने इसे जलवायु परिवर्तन और बार बार के चक्रवाती तूफान का प्रभाव बता रहे हैं। ऐसे में नेशनल प्रोग्राम ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ ने सभी राज्यों को मौसम में हो रहे अप्रत्याशित बदलावों के प्रति सचेत किया है। NPCCHH ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड को पत्र लिखकर अस्पतालों में विशेष तैयारी रखने के लिए निर्देश दिए हैं। कहा है कि सर्दी के दौरान प्रभावित लोगों के लिए इलाज की विशेष तैयारी रखी जाए। खासकर पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, पाकुड़, पलामू और रांची के स्वास्थ्य संस्थानों में जरूरी उपकरणों की खरीद हो व विशेष चिकित्सा कक्ष बनाए जाएं। वहीं NPCCHH ने अत्यधिक ठंड, शीतलहर व वायु प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय घटनाओं से संभावित हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को सचेत करने का भी निर्देश दिया है। 28 रुपए किलो आलू बेचेगी बाजार समिति, आज से खुलेंगे सुविधा केंद्र। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आलू पर रोक लगाए जाने को झारखंड राज्य कृषि विपणन परिषद ने गंभीरता से लिया है। आम जनता को सस्ता आलू उपलब्ध कराने के लिए जगह जगह सुविधा केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। इसे लेकर सोमवार को बाजार समिति सचिव विपुल कुमार सिंह ने आलू के होलसेल कारोबारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी व्यापारियों को नो लॉस नो प्रॉफिट पर सुविधा केंद्र खोलने और एक व्यक्ति को अधिकतम 5 किलो आलू बेचने का निर्देश दिया है। बाजार समिति सचिव विपुल कुमार सिंह ने बताया कि स्थानीय बाजार में आलू की समस्या न हो, इसे लेकर झारखंड राज्य कृषि विपणन परिषद के निर्देश पर आज बैठक बुलाई गई थी। पुराना बाजार, झरिया, गोविंदपुर एवं सरायढेला स्टील गेट के होलसेल व्यापारियों के साथ बैठक कर उन्हें थोक भाव पर ही खुदरा बिक्री करने का निर्देश दिया गया है। यहाँ प्रति व्यक्ति अधिकतम 5 किलो आलू आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया। उपभोक्ताओं को थोक भाव 28 रुपए प्रति किलो की दर से आलू मिला। धनबाद में बड़ा हादसा टला, ट्रेन चलते समय फिसला पैर, एक यात्री घायल। धनबाद के कतरासगढ़ रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया है। बुधवार को एलएपी ट्रेन चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से एक व्यक्ति घायल हो गया है। घायल की पहचान टुंडू के रहने वाले गिरधारी साव के रूप में हुई है। फिलहाल वह धनबाद रेल अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टरों की माने तो उनके पांव में गंभीर चोट लगी है। घटना के कुछ देर बाद ट्रेन वहीं रुकी रही। जानकारी के अनुसार घायल गिरधारी साव एलएपी एक्सप्रेस के जनरल बोगी में सवार थे, लेकिन भीड़ होने के कारण वह दूसरी बोगी में चढ़ना चाहा, लेकिन उसी वक्त ट्रेन खुल गई और वह फिसलकर ट्रेन के नीचे गिर गए। हो हल्ला के बाद ट्रेन रुक गई। इसके बाद उन्हें निकाला गया। घटना के बाद यात्रियों की भीड़ जुट गई। आनन फानन में आरपीएफ उन्हें धनबाद रेल अस्पताल ले गई, जहां उनका इलाज चल रहा है। कैबिनेट विस्तार से पहले हेमंत सोरेन के लिए अच्छी खबर, एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए झारखंड हाईकोर्ट से अच्छी खबर है। बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर अंतरिम आदेश दिया, जिसमें एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।
जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को कोर्ट में पेशी से छूट दे दी। यह छूट 16 दिसंबर तक की दी गई है। साथ ही कोर्ट ने ईडी को 16 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। झारखंड की राजधानी रांची में कथित जमीन घोटाला मामले में ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आरोपी बनाया था। इस मामले में अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के बीच ईडी ने पूछताछ के लिए कई बार झारखंड के सीएम को समन जारी किया, लेकिन हेमंत सोरेन ईडी ऑफिस में हाजिर नहीं हुए। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने लोअर कोर्ट में इसकी शिकायत की थी। ईडी की शिकायतवाद पर सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन की व्यक्तिगत पेशी में छूट वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें कोर्ट में उपस्थित होना होगा। एमपी एमएलए कोर्ट के इस आदेश को हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस सुनील कुमार चौधरी ने एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। और अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे झारखंड न्यूज नेटवर्क से।